इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने छलावे से जुड़ी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी लेकर आ चुका हूँ, जिसे सुनने के बाद आज आप लोगों की नींद ख़राब हो जाने वाली है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप हमारी ऐसी वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। तो ये बात है सन साल 2018 की, जब राजस्थान के एक छोटे से गांव बगड़िया में एक अजीब दहशत फैली हुई थी। गांव के पास के जंगल में कुछ ऐसा था जो लोगों को अक्सर डराता था। इसे लोग छलावा कहा करते थे। कोई इसे भूत मानता था तो कोई इसे दुष्ट आत्मा, और इसके बारे में हर किसी का कहना था कि जो इसे देख लेता है वह बुरी हालत में घर लौटता है। इस दहशत की शुरुआत कुछ साल पहले हुई थी। एक किसान मोहन लाल, जो हर रोज़ अपने खेत में देर तक काम किया करता था, एक दिन लापता हो गया। गांव वालों ने उसकी बहुत तलाश की लेकिन वह नहीं मिला। 4 दिन बाद वह गांव के मंदिर के पास बेसुध पड़ा हुआ मिला। उसके चेहरे पर खरोचों के निशान थे और वह लगातार वो आया कहा जा रहा था। मोहनलाल ने जो बताया वह किसी को भी विश्वास करने लायक नहीं था। उसने कहा कि खेत में काम करते समय उसने किसी का साया देखा था। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी आंखें सामने सफ़ेद धुएं जैसी आकृति उभरी। वह अचानक गायब हो गई और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। डॉक्टरों ने इसे उसका भ्रम बताया, लेकिन गांव के बुजुर्ग इसे छलावा नाम दे चुके थे। इसके बाद ऐसी घटनाएं और भी बढ़ने लगीं। रात के समय जो भी जंगल के पास जाता उसे कुछ ना कुछ अजीब महसूस हुआ करता था। किसी को भी पेड़ों के पीछे साए दिखते तो किसी को कानों में किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई देती। धीरे धीरे गांव वालों ने रात में जंगल के पास जाना ही बंद कर दिया। पर यह आतंक तब बढ़ा जब एक युवक सुबेश गायब हो गया। सुबेश गांव का साहसी लड़का था। उसे इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक रात अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह जंगल के बीच जाकर सबूत लेकर आएगा कि छलावा नाम की कोई चीज़ अक्सर होती ही नहीं। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। हाथ में टॉर्च लेकर वह अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। यह रात उसके लिए आखिरी साबित हुई। सुबेश के घर न लौटने पर अगले दिन गांव वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। 2 दिन बाद सुरेश गांव के बाहरी एक सूखी नदी के पास बेहोश मिला। उसकी हालत देखकर हर कोई डर गया। वह चीख रहा था, वो मुझे देख रहा था, उसने मुझे जाने नहीं दिया। सुरेश ने बताया कि उसे जंगल में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी थी जो हवा में तैर रही थी। सुबेश की बातों से गांव के लोग और ज़्यादा डर गए। गांव का सरपंच रघुवीर सिंह इन घटनाओं से परेशान हो गया था। उसने फैसला किया कि जंगल के अंदर जाकर पता लगाया जाएगा कि यह सब क्या है। उसने गांव के 4 जवान लड़कों को बुलाया और उनके साथ जंगल में जाने की योजना बनाई, लेकिन उन चारों लड़कों में से 2 ने जाने से मना कर दिया। जंगल में दाखिल होने से पहले सरपंच ने गांव के पुजारी से बात की। पुजारी ने चेतावनी दी, यह जगह अशुभ है। यह पहले एक तांत्रिक अपने काले जादू के लिए बलि चढ़ाया करता था। यह छलावा उसी की आत्मा हो सकती है। सरपंच ने पुजारी की बातों को अंधविश्वास मानते हुए अनदेखा कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पत्तों की सरसराहट, पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और कहीं कहीं से आती जानवरों की आवाज़ें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। अचानक उन्हें एक पेड़ के नीचे राख का ढेर मिला। उस पर जली हुई लकड़ियाँ और जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। यह देखकर उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जंगल के बीच में यह रोशनी कहाँ से आ रही है। जब वे करीब गए तो उन्होंने देखा कि वह रोशनी किसी पेड़ के पास से उठ रही थी। जैसे ही उन्होंने उस पेड़ को छुआ, उनके कानों में किसी के चीखने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। जैसे ही सरपंच ने पेड़ को छुआ, एक तेज़ झटका महसूस हुआ। सभी ने देखा कि वह रोशनी अचानक गायब हो गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में किसी के हंसने की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। कौन है वहाँ? सरपंच ने ज़ोर से पूछा। जवाब में एक भारी डरावनी आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ इतनी गूंजदार और खौफनाक थी
कि टीम के एक सदस्य श्याम के तो पैर कांपने लगे। वह वापस भागने की सोच रहा था, लेकिन सरपंच ने उसे रोका। डरो मत, हमें इसका सामना करना होगा, सरपंच ने कहा दिखाते हुए। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देने लगी। सबने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली, पर वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन माहौल और भी डरावना हो गया था। जंगल के अंदर एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया जो और गहराई में जाता था। सरपंच ने कहा हमें इस रास्ते पर जाना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक पुराने कुएं के पास पहुँचे। कुएं के पास कुछ अजीब सा सामान पड़ा था। खून से सनी कपड़े, राख और लाल धागों में बंधी हड्डियाँ। पुजारी की बात सच लगने लगी थी। यह जगह निश्चित रूप से तांत्रिक की ही थी। अचानक कुएं से एक ज़ोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी ने पत्थर फेंका हो। सबने डरते हुए कुएं के अंदर झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी श्याम ने कहा हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, यह जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन सरपंच ने उसे डांट दिया, अगर अब लौटे तो यह छलावा गांव वालों के लिए और बड़ा खतरा बन जाएगा। जैसे ही वे लोग आगे बढ़े, हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। यह गंध सड़ी हुई लाशों की तरह महक रही थी। श्याम और बाकी लोग घबराने लगे, लेकिन सरपंच ने हिम्मत बनाए रखी। तभी अचानक एक बड़ा पेड़ उनके सामने गिर गया। वे बुरे तरह से डर गए। यह पेड़ कैसे गिरा, इसका कोई जवाब नहीं था। यह छलावा हमें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था, सरपंच ने कहा। उसके बाद सबने सुना कि पेड़ों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उन्हें चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। कदमों की आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक सफ़ेद आकृति उनके सामने प्रकट हो गई। यह आकृति हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। आकृति ने अपनी भयानक आवाज़ में कहा, यह जगह मेरी है, कोई यहाँ नहीं आ सकता। सबने शरीर जैसे पत्थर के हो चुके थे। सरपंच ने हिम्मत करते हुए पूछ लिया, तुम कौन हो? आकृति ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुम छलावा कहते हो। इस जंगल में मैंने अपने अधिकार की बलि दी थी। जो भी मेरी जगह पर आएगा उसे मेरी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सरपंच ने समझदारी दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारी जगह का अनादर नहीं करेंगे, लेकिन तुम लोग इसे छोड़कर चले जाओ। आकृति कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर उसने कहा, गांव वालों ने मेरे घर को नष्ट किया है, मेरी आत्मा यहाँ बंधी हुई है। जब तक जंगल मेरे नाम पर वापस नहीं होगा, तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। आकृति की बात सुनकर सरपंच को एहसास हुआ कि यह मामला तांत्रिक क्रिया का नहीं, बल्कि ज़मीन के झगड़े का था। सरपंच ने कहा, हम तुम्हारी आत्मा की मुक्ति कराने की कोशिश करेंगे। आकृति ने कहा, अगर तुम झूठ बोलोगे तो इस जंगल से कभी वापस नहीं जा पाओगे। यह कहते ही वह गायब हो गई। टीम ने महसूस किया कि हवा सामान्य हो गई है। उसने गांव लौटकर पुजारी और बुजुर्गों से बात की। उन्हें पता चला कि कई साल पहले जंगल की यह ज़मीन एक तांत्रिक की थी। गांव वालों ने उसे बेदखल करके उसकी जगह पर खेती शुरू कर दी थी। यह वही तांत्रिक की आत्मा थी, छलावा, जिसे हम जानते हैं। अब सरपंच ने फैसला किया कि जंगल की ज़मीन को फिर से उसी के नाम समर्पित कर दिया जाए। तो कुछ दिन बाद वो ज़मीन को वापस उसी सरपंच को दे दी गई जिसकी वो आत्मा थी, और वहाँ पर एक पूजा कराई गई उस तांत्रिक की आत्मा के लिए। उस दिन के बाद से ही उस जगह पर किसी ने भी कोई भूत प्रेत या फिर छलावा देखने का दावा नहीं किया, और उस दिन के बाद लोग उस जंगल को रात बेरात भी जाने लगे। दोस्तों, ये थी उस जंगल की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।